भव्यात्माओं, श्रुतज्ञान मार्गणा गोमर्षा जीवकान के अंतर्गत ऑलमोस्ट संपन्न हो चुकी है। आचार्य ऋषि के सामने जिज्ञासा इस प्रकार से रखी गई। श्रुतज्ञान का इतना सुंदर वर्णन सुनने के बाद शिष्य के मन में विचार आता है कि जिनवाणी के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का जब ज्ञान हम लोग देखते हैं, तो इसके द्वारा हम सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, इन सब के बारे में जान रहे हैं। जिनवाणी में इन सब का प्रतिपादन है। सम्यक तो का है, मिथ्यात्व का है, कर्म सिद्धांत का है, शलाका पुरुषों का वर्णन है। आचरण की अपेक्षा देखा जाए तो श्रवण कैसे आचरण करे, श्रावक कैसे आचरण करे, इन सब का वर्णन है। तो फिर इससे और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? शुद्ध ज्ञान से इतना सब कुछ जब जाना जा सकता है, तो फिर केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में क्या फर्क है? ये तो एक जैसा ही दिख रहा है, साधारणता भी दिख रही है। तो वो आचार्य भगवान को प्रश्न करता है, भगवान, हमें तो सारा वर्णन अभी जानने के पश्चात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान तो समान दिखाई दे रहा है। क्या इसमें कोई समानता है? क्या इसमें कोई फर्क है, अंतर है? इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज को यहाँ पर एक गाथा 369 नंबर की है, वो यहाँ पर रखनी पड़ी। और उसी 369 के साथ में इस शुद्ध ज्ञान का संपन्नता हो जाती है। 369 आखिरी गाथा इस शुद्ध ज्ञान की अब मैं यहां से शेयर कर रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, केवल ज्ञान का वर्णन तो आगे आएगा दो तीन गाथाओं के द्वारा, मनपरि ज्ञान के द्वारा, बट यहां पर ये तुलनात्मक शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में तुलनात्मक कह रहे हैं। सुध केवलम चणाणम दोन्नीवी सरिसाणी होंति बोहादो सुदनानम तु परोक्षम पच्छखम केवलम नाणम। क्या है? आचार्य बाबू कह रहे हैं, सुध केवलम चणाणम दोन्नी सरिसाणी होंति बोहादो। ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही सदृश है। किसकी अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। शुद्ध ज्ञान विज्ञान है और केवल ज्ञान विज्ञान है, किंतु शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान साक्षात प्रत्यक्ष है। जैसे यहां पर जितने भी स्वाध्यायी बैठे हैं, ये स्वाध्यायी ज्ञान की अपेक्षा समान है कि नहीं है? आधे हा बोल रहे हैं, आधे सोच रहे हैं, सबका ज्ञान एक कैसा। पर हमने सबके ज्ञान की, कौन से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? सभी स्वाध्यायों को कितने प्रकार का ज्ञान है? सभी को मति और शुद्ध है कि नहीं है? जितने बैठे सबको मति और शुद्ध ज्ञान है, इस अपेक्षा से सभी समान है, सदृश है। किंतु क्षयोक्षम की अपेक्षा से क्षयोक्षम किसी का अच्छा है, किसी का कम है, किसी का मध्यम है, इसकी अपेक्षा से फर्क है। तो किसी अपेक्षा से सदृशता और किसी अपेक्षा से अंतर। इसी प्रकार से यहां पर केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में फर्क कह रहे हैं। शुद्ध ज्ञान पदार्थ को जानता है, शुद्ध ज्ञान तत्वों को जानता है, किंतु शुद्ध ज्ञान पदार्थ को कैसे जानता है? तो उसके स्थूल अंश को ही जानता है। पदार्थ के दो अंश होते हैं, एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। आया ना? किसी को भी जब हम जानते हैं तो किसी को मोटा मोटी, हाँ भाई पहचान है हमारी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इतना तक है पता बस। अब उनके नेचर के बारे में, बहुत सारी अंदरूनी बातें में हमें नहीं पता। किंतु किसी को, अपने परिवारजन को, हम अपने परिवार को उसके नाम के साथ साथ में, स्थूलता के साथ साथ में सूक्ष्मता में भी जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, ये सुख में कैसे बिहेव करता है, ये दुख में कैसे बिहेव करता है। ऐसे अलग अलग इतनी सूक्ष्मता भरी बातें हम लोग उसको जानते हैं। इसकी आमदनी कितनी है, ये दिन में क्या करता है, रात में कहाँ जाता है। अपने परिवारजनों के बारे में, सबके बारे में सब कुछ पता है कि नहीं है? अरे हाया ना, अपने अपने परिवार, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अपने। तो वो सूक्ष्मता वाला हो गया। और स्थूलता के द्वारा देखो, हमारी स्वाति कद्र दीदी को हैदराबाद जाना था, तो हमने बता दिया हैदराबाद में गंगवाल जी रहते हैं, आपको कुछ पूछना है तो उनको पूछ लेना। तो उन्होंने कहा स्वाध्याय में तो दिखते हैं,
तो स्वाति कद्र दीदी गंगवार जी को कितना जानती है? स्थूलता में जानती है कि सूक्ष्मता में जानती है? स्थूलता में जानते हैं। फर्क है कि नहीं है? बस इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान जो है वो पदार्थ के स्थूल अंश को जानता है, और केवल ज्ञान पदार्थ के सूक्ष्म और स्थूल दोनों अंशों को जानता है, दोनों प्रकार से जानता है। ऐसा मत कहना कि केवल ज्ञान सिर्फ सूक्ष्म को जानता है, नहीं, जिस अपेक्षा से देखना है उस अपेक्षा से जानता है। केवल ज्ञान उन उन अपेक्षा से ही जानता है। श्रुत ज्ञान द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानता है, और केवल ज्ञान द्रव्य की सभी अनंत अनंत पर्यायों को जानता है। ये फर्क हो गया। तो जानने की अपेक्षा समानता, पर्याय को जानने की अपेक्षा समानता, किंतु कुछ पर्यायों को जानना और सभी अनंत पर्यायों को जानना की अपेक्षा से फर्क। शुद्ध ज्ञान में अमूर्त पदार्थों को मर्यादित ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान में अमूर्त पदार्थ का मर्यादित ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान में मूर्त और अमूर्त सभी पदार्थों का ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम मूर्त को तो जान पा रहे हैं, शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम मूर्त को तो जान रहे हैं, किंतु मूर्त का कितना जान रहे हैं? मूर्त को भी मर्यादित ही तो जान रहे हैं, है कि नहीं है? पुद्गल के परमाणु को, छोटे छोटे स्कंदों को जानते हैं क्या? कार्बन वर्गना को नहीं जानते, तेजस वर्गना को नहीं, भाषा मनोवर्गना को नहीं जानते, तो कहां तक जानते हो? कहां तक जानते हो? प्रश्न आप लोगों के लिए है, जल्दी जल्दी बताना। पुद्गल को कितना जानते हो द्रव्य की अपेक्षा? क्षेत्र की अपेक्षा से तो अपने आजू बाजू में जितने क्षेत्र में जाते हो उतने क्षेत्र के पुद्गल को जानते हो, हाँ या ना? विदेश क्षेत्र के पुद्गल को जानते हो क्या? वो तो जिनवानी माता श्रुति ज्ञान में जो बता रही है उससे जानते हैं, है ना? सुदर्शन में पुद्गल है कि नहीं है? है। तो विदेश क्षेत्र में है कि नहीं है? है। तो विदेश क्षेत्र के पुद्गल को जान रहे कि नहीं जान रहे हो? जान रहे हो। कैसे जान रहे हो? जिनवानी माँ ने बताया उस अपेक्षा से जान रहे हैं। और श्रुत ज्ञान जो मति पूर्वक, उसके पहले जो मति ज्ञान होता है वो इंद्रियों से होता है। तो क्या इंद्रियों से साक्षात देख पा रहे क्या? नंदीश्वर द्वीप वो भी पुद्गल है, सिद्धशिला वो भी पुद्गल है, नरक वो भी पुद्गल है, पृथ्विया, बिल, ये सब कुछ है। तो ये जान तो रहे हैं, किंतु ये मूर्त होते हुए भी मर्यादित जान रहे हैं, है कि नहीं है? इसीलिए तो आप लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हो। आकृतिम चैत्यालय के बारे में कितना वर्णन हमको मालूम है? आकृतिम चैत्यालय का जितना उपलब्ध आगम में आया है और गुरु मुख से और उसका विस्तार सुना है उतना जानते हैं, उससे अलावा। और अमूर्त के बारे में कितना जानते हो? अमूर्त के बारे में इंद्रियों से जानते हैं क्या? क्योंकि मूर्त को इंद्रियों से कुछ ना कुछ तो जानते हैं, किंतु अमूर्त को इंद्रियों से जानते हो क्या? नहीं जानते। अमूर्त को नहीं जानते हो? चलो कुछ प्रश्न आपको देता हूं मैं। रेडियो की आवाज को जानते हो? रेडियो की आवाज मूर्त है क्या अमूर्त है? हाथ हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी, चलो। हाँ स्मिता दोषी दीदी, क्या है, मूर्त है क्या अमूर्त है? भी है। हाँ अमूर्त क्या है? अमूर्त है। क्यों, दिखती नहीं है करके? तो जो जो चीजें, आवाज डिस्टर्ब करता है। जो जो चीजें दिखती नहीं, जो जो चीजें दिखती नहीं वो अमूर्त होती है कि मूर्त होती है? अमूर्त होते आत्मा कुठे दिसतो आपल्याला? आत्मा हाँ, तो आपने आत्मा की अपेक्षा से बताया, किंतु रेडियो लहरी, रेडियो साउंड की जो वेव्स होती है वो दिखती नहीं है, इसलिए आपने उसको अमूर्त कह दिया। अच्छा, रेडियो लहरी जीव है क्या अजीव है? पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल। पुद्गल है। तो फिर पुद्गल मूर्त होता है कि अमूर्त होता है? बोलो अब। आ गई बात समझ में? हाँ, आंखों से नहीं दिखता तो, मराठी में एक शब्द है सृष्टि और दृष्टि, है दृष्टि और सृष्टि। मतलब मेरी दृष्टि में जो नहीं दिखता वो है ही नहीं। अरे ये तो एकांतियों का मत हो गया, जैनियों का नहीं। इत्र का गंध दिखता है क्या आंखों से?
गुलाब की गंध, चंपा की गंध, चमेली की गंध, तीनों की गंध अलग अलग है। तो तीनों की गंध दिखती है क्या? नहीं दिखती है। किंतु मूर्त है क्या मूर्त है? गंध क्या है? मूर्त है। अब सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं मूर्त है। ये पुद्गल है। और दूसरी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, भले चक्षु से दर्शन नहीं हो रहा है, बट अचक्षु दर्शन हो रहा है कि नहीं, उसका एहसास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। तो मूर्त चीजों को हम मर्यादित जानते हैं। जब वो मूर्त है, गंध मूर्त है, तो उसको बाकी की इंद्रियों के द्वारा तो जान रहे हैं। चक्षु इंद्रिय से जान रहे हैं क्या? उसके पुद्गल परमाणु को देख पा रहे हो क्या? नहीं। मतलब शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम उसके बारे में जानकारी तो रखते हैं, किंतु साक्षात अपने इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को भी हम मर्यादित जानते हैं, और अमूर्त को तो बहुत मर्यादित जानते हैं। अब अमूर्त में कौन कौन आएगा? पुद्गल छोड़ करके बाकी सभी द्रव्य अमूर्त है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? आपके आजू बाजू में धर्म द्रव्य है कि नहीं है? सोच समझ करके हाँ बोलना। मुझे तो नहीं दिख रहा। क्यों स्मिता दीदी, दिख रहा है क्या? नहीं दिखते पण चलने में सहाय करतोय ना. अरे वो तो जिनवाने ने बताया करके आपने रख लिया, है ना? पर वो दिखता नहीं है, अमूर्त है। और ना ही उसका एहसास हम लोग कर पा रहे हैं। उसके कार्य को हम जान सकते हैं, उसके कार्य को देख सकते हैं, और कार्य को जान सकते हैं, देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। इसीलिए उसका अस्तित्व है। उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता कि धर्म द्रव्य है। कोई तो है जो मुझे चलने में सहायक हो रहा है, कोई तो है मुझे ठहरने में सहायक हो रहा है। नहीं तो क्या होता? मंदिर जी के लिए घर से निकले और चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जाए, मंदिर जी की सीढ़ियां आ गई तो रुकते कि नहीं रुकते हो? तो रोक कौन रहा है? अगर वो रोकने वाला अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो और आगे निकल जाते। गंतव्य स्थान आ गया तो भी आगे निकल जाते। तो वो तो दिख नहीं रहा, पर उनका कार्य दिखने के लिए आता है। और जब कार्य है तो उसका कारण भी होता ही होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। और इसलिए तर्क निकाल दिया, इसके अनुमान निकाल दिया कि भैया कार्य दिख रहा है मतलब कारण तो है ही है। क्लियर हो रहा है? मतलब हम मूर्त को मर्यादित जानते हैं, और अमूर्त को तो बहुत मर्यादित जानते हैं। और जितना भी जानते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा जिनवानी के द्वारा जानते हैं, श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं। क्लियर है? अब केवल ज्ञान को देखो। केवल ज्ञान मूर्त को भी देखता है, अमूर्त को भी देखता है। अब अमूर्त को कैसे देखता है? अमूर्त को कैसे देखता है? क्या केवली भगवान को अमूर्त धर्म द्रव्य दिखता है? प्रश्न आपके लिए है। केवली भगवान को अमूर्त धर्म द्रव्य दिखता है क्या? दीपा दीदी क्या कहोगे? केवली भगवान को हाँ चर्षि। केवली भगवान को अमूर्त द्रव्य अमूर्त रूप में दिखेगा, वो मूर्त रूप में नहीं दिखेगा। क्योंकि मूर्त की अपनी परिभाषा यूं बनाई है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, वो मूर्तिक है। केवली के लिए अलग परिभाषा और छद्मस्तों के लिए अलग परिभाषा ऐसा नहीं है। तो केवली यथावत जानते हैं, इसीलिए अमूर्त को अमूर्त रूप में ही जानेंगे। देखते नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को देखते नहीं है, जानते हैं। देखना यह तो दृष्टि का विषय हो गया, चक्षु का विषय हो गया, और जानना यह तो ज्ञान का विषय है। तो प्रवचन सार में इसलिए कहा कि केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है, केवल ज्ञानी उनका चक्षु है, तो उसके द्वारा वह जानते हैं। लेकिन चक्षु इंद्र के द्वारा जैसे हम वर्ण और आकार माने वस्तु के संस्थान विशेष माने पर्याय विशेष को जानते हैं आकार रूप में, और वर्णादि के रूप में जो जानते हैं, उस रूप में वह केवल भगवान नहीं देखेंगे। क्योंकि एक तो उनमें दृष्टि नहीं है। जो दृष्टि है वह केवल दृष्टि है, केवल ज्ञान रूप ही दृष्टि है। जानना अलग है और देखना अलग है। इसलिए अमूर्तिक द्रव्यों को वह अमूर्तिक रूप में ही जानेंगे। उत्तर मिल गया सबको? ये उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है।
अमूर्ति को अमूर्ति की अपेक्षा ही जानते हैं, उसके लिए दूसरा आंसर बन ही नहीं सकता। अनंत को अनंत जैसा ही जानते हैं, अक्षय को अक्षय के जैसा ही जानते हैं। क्लियर है? उत्तर ये मिलने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं गाथा में, ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ज्ञान है, दोनों सम्यक ज्ञान है। इस अपेक्षा से सदृशता है, किंतु परोक्षता और अलग अलग कारणों की वजह से कितना जानना है, कितनी पर्याय को जानना है, परोक्ष में जानना है कि प्रत्यक्ष में जानना है, इनकी अपेक्षा से दोनों में अंतर है। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग 369 नंबर की गाथा के साथ में श्रुत ज्ञान का यहां पर संपन्नता होती है।